इस खबर के प्रायोजक है बेस्ट क्वालिटी केक के लिए फेमस बेकर्स प्राइड। नमस्कार, मैं संदीप गुप्ता। आप देख रहे हैं सच की आवाज टीवी न्यूज। विशेष तौर पर हमने वार्ड क्रमांक 15 नई बस्ती क्षेत्र का दौरा किया, जहां पर वहां के स्थानिकों ने आक्रोश जताया भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका को लेकर। हम आपको बता दें कि महानगर पालिका द्वारा टैक्सेस की वसूली तो पूरी की जा रही है, लेकिन क्या जनता तक की मूलभूत सुविधा पहुंचाया जा रहा है या नहीं, इस विषय को लेकर हमारी टीम ने नई बस्ती क्षेत्र के गौतम नगर क्षेत्र की दौरा किया, जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है। वहां पर मोती कारखाना, साथ ही साथ पावर लूम कारखाना है, जहां वहां के लोगों का मानना यह है कि महानगर पालिका को 100% टैक्स पे करते हैं, लेकिन सुविधा हम आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर खस्ता हालात है। कई वर्षों पहले यहाँ पर सड़क बनाया गया था। लोगों का मानना यह है कि 20 साल पहले यहाँ पर सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन अभी तक की यहाँ पर कोई नया सड़क नहीं बनाया गया, जिसके कारण रोजाना यहाँ पर कई महिलाएं, पुरुष, साथ ही साथ स्कूल के विद्यार्थियों का भी आना जाना लगा रहता था। लेकिन यहाँ पे खस्ता हालात होने के कारण लोगों का चलना दुश्वार हुआ। हमारे चैनल की टीम से यहाँ के व्यापारियों ने, यहाँ के लूम मालिकों ने, साथ ही साथ यहाँ के रहवासियों ने जब वार्तालाप किया तो उन्होंने सीधे लफ्जों में कहा कि महानगर पालिका अगर हमें मूलभूत सुविधा नहीं दे सकती तो हम टैक्स क्यों भरें। इस विषय को लेकर हमारी टीम ने वहाँ के स्थानिक नगर सेवक दीन मोहम्मद खान से भी मुलाकात की, जो हम आपको बता दें कि इनकी माताजी वहाँ की नेतृत्व करती हैं। और दीन मोहम्मद खान की बात की जाए तो ये पूर्व बांधकाम के सभापति हैं महानगर पालिका के, और स्थानिक नगर सेवक भी थे। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा और कहा कि महानगर पालिका के लिखित पत्र देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खैर, ये थे नगर सेवक ने अपनी बात कहकर हमारे चैनल से वार्तालाप किया, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल महानगर पालिका पर उठता है कि अगर टैक्सेस वसूली करते हैं तो उन्हें मूलभूत सुविधा क्यों नहीं। अरे करीब 10-12 साल से ऐसे ही चल रहा है सब। ये गटर का गंदा पानी रोज ऐसे रोड पे, हाँ, रोड पे आता है, बदबू आता है, केमिकल का पानी रहता है सर, सांस घुटने लगता है, सब यही सब प्रॉब्लम है, इसमें दिक्कत है। सालों से गंदा पानी यहाँ बहता है, इसकी कोई म्यूनसिपालिटी देखने रखने कोई आती नहीं है। यहाँ कारखाने में आने जाने में बड़ी दिक्कत है। टैक्स को लेकर क्या कहेंगे? टैक्स तो लोग भरते हैं, उसके बाद म्यूनसिपालिटी आती ही नहीं है, कुछ देखती ही नहीं। स्कूल है, बच्चे छोटे छोटे हैं, ये गटर का चैम्बर सब निकले सो है, समझे, आदमी भी गिर जाते हैं, औरतें भी काम करते हैं तो वो भी गिर जाते हैं। और ये रोड बनने के लिए जो है संडास का पानी पीछे से आता है, गटर का पानी सब, समझे, और केमिकल का पानी आता है। रोड तो खड़ी डाल दिए, हाँ, उसके बाद जो है अभी तक बनाने के लिए कोई आया नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि ये गटर का सही करा दो, उसके बाद तो बनाएंगे हम, समझे। अब डाल के 15 दिन हो गया लगभग। पहली बात तो न रास्ता है, न तो संडास की व्यवस्था है, न गटर की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। टैक्स यहाँ का आर जोन घर पट्टी रेसिडेंटल का टैक्स भरना पड़ता है। 15,000 रुपया 16,000 रुपया पर गाले का टैक्स है। टैक्स हर साल पे होता है। 200 से 250 गाले यहाँ लूम के हैं, लेकिन कम से कम 10 से 12 साल हो गए यहाँ के रास्ता अभी तक कभी बना नहीं। पानी बारिश के टाइम पे यहाँ कम से कम कमर के बराबर पानी लगता है। सामने म्यूनसिपाल्टी का स्कूल है, बच्चे लोग पानी में जाते हैं, सामने स्कूल के कम से कम ठेगुना बराबर पानी लगता है, लेकिन कभी उसके लिए म्यूनसिपाल्टी कॉरपोरेशन के कोई आदमी आता नहीं। ना तो गटर साफ होती है, न रास्ता बनता है। अभी आधा रास्ता बन रहा है हिल्टन के बाजू में, वो अपना क्या नाम उनका, राहुल के गाले के साइजिंग के इधर पूरा गिट्टी गिरी हुई है, लेकिन ये आसरा होटल के बाजू में पूरी गली ऊपर तक जाती है। ये सब लोग टैक्स पे करते हैं, लेकिन अभी ये पूरा रास्ता बना हुआ नहीं है, गिट्टी डाल के छोड़ा हुआ है, अभी तक कुछ कोई काम नहीं हुआ है। और ना तो आगे उम्मीद दिख रही है। हर साल टैक्स पे उसके लिए अभी कभी भी खड़े हो जाते हैं, ताला मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। बावजूद भी आप लोगों को सुविधा नहीं मिल रही तो क्या कहेंगे उस पर? तो अभी टैक्स नहीं पे करेंगे। अगर रास्ता कंप्लीट नहीं हुई, ये जो भी सुविधाएं हैं गटर, रास्ता और लाइट की नहीं होगी तो पूरा कंपाउंड अभी टैक्स पे नहीं करेगा। हम लोगों को गटर नहीं है, गटर के ऊपर गटर बना के आधा अधूरा छोड़ दिया है, उसके ऊपर स्लैब नहीं डाला है। यहाँ पानी भरता है बारिश में, रोड का कोई ठिकाना नहीं है, उबड़ खब्बड़ रोड है, बाइक भी आ जा नहीं सकती है, वो भी तकलीफ़ है। स्कूल है बाजू में, स्कूल के बच्चे आते जाते हैं, वो बच्चे कभी गटर में गिरते हैं, कभी पानी में गिरते हैं, ये सारा प्रॉब्लम है। तो हम चाहते हैं कि हमारा रोड कायदे से बने। हम लोग आज 20 वर्षों से इसके टैक्सेस देते हैं। असिसमेंट का जो है वो हर साल हम लोग बराबर असिसमेंट भरते हैं। गटर के ऊपर हमको स्लैब चाहिए, गटर पूरा भरा हुआ है उसको पूरा क्लीन करके एक सिस्टमेटिक गटर बनाएं और पूरा उसके ऊपर स्लैब डालें, ताकि कल बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मराठी स्कूल है बाजू में, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे गिरे पड़े, कोई हादसा ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो,
ये सब हम चाहते हैं कि इसकी दुरुस्ती कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि ये सब करा के हमको समाधान दें, हमको इस चीज़ से आराम दें। यहाँ पे है ना 15 साल से कोई रास्ता नहीं बना हुआ है। यहाँ पे 1000 बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, बाजू में स्कूल भी है हमारे बाजू में। 1000 बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ कम से 10-15 हज़ार लोग यहाँ वर्कर लोग अप डाउन करते हैं रोड पे। कोई हमारे को 15 साल कोई सुविधा नहीं है। और हर साल हम लोग है ना 60-70 हज़ार टैक्स भरते, घरपट्टी भरते, और हमारे पास 100-200 आदमी हमारे पास काम करते ये लाइन में। और आने जाने रास्ता यही नई बस्ती का मेन रास्ता यही है। और यहाँ 1000 बच्चे स्कूल पढ़ते और बूढ़े लोग भी इसके गटर के अंदर गिर जाते और कचरा पूरा जाम दुनिया भर मस्त रहे। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। अगले साल हम लोग टैक्स नहीं भरेंगे घरपट्टी। यहाँ से रास्ता एकदम खराब है। अब बारिश के टाइम में पूरा पानी भर जाता है। बच्चे लोग यहाँ से स्कूल जाते हैं, इतना कमर इतने पानी में डूब जाते हैं बच्चे। ये रास्ते की कोई सुविधा नहीं है, तो हमको ये रास्ता दुरुस्त करके दो, वरना हम टैक्स नहीं भरेंगे। हम टैक्स देखो भरते हैं, आज 10-12 साल से हम तकलीफ उठा रहे हैं। और म्यूनसिपाल्टी वाले आते हैं, बोलते हैं हाँ अभी बनेगा, जब भी बनेगा, मगर ये बनता नहीं है। तो हमारे को ये तकलीफ है, ये तकलीफ आप दूर करके दो। हमको गटर भी देख लीजिए आप कितनी भरी हुई है, इसमें बास आती है और रात में आदमी गिर जाता है, ना लाइट है इधर ना कुछ है। म्यूनसिपाल्टी ने कोई सुविधा हमको नहीं दी है, तो हमारे से जब टैक्स लेते हैं तो सुविधा देना चाहिए। आपके वार्ड में हमने दौरा किया तो वहाँ पर काफ़ी खस्ता हालात दिखे। जो मूलभूत सुविधा के नाम पर सड़क, लाइट और जो गटर के काम होना चाहिए वो पूरी तरह से नहीं था। नागरिकों में एक आक्रोश देखने को मिल रहा था कि उनको जब सुविधा नहीं मिलती है तो टैक्स क्यों भरें। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये सच्चाई है। हम नगर सेवक होते हुए पिछले 4 सालों से हम लोग लगातार कॉरपोरेशन को लेटर दे रहे हैं और मांगनी कर रहे हैं कि रास्ते टूटे हुए हैं, गटर टूटी हुई है। मेरे वार्ड में जहाँ रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पर 15 सालों से गटर टूटी है, जिसके कारण साफ़ सफाई भी नहीं होती है और कामगार अब्सेंट रहते। 1 से 2 कामगार लगातार कई सालों से आ रहे, लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं है। लास्ट टाइम हमने लगभग 2 सालों से ड्रेनेज की मांग मैं कर रहा हूँ मेरे वार्ड में कि ड्रेनेज लाइन से आप इसको जोड़ो। 50,000 से ज़्यादा की आबादी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना जो शौचालय के लिए पैसे आए, उस पैसे के आने के बाद सबने अपने अपने घरों में शौचालय बना लिया। अब ड्रेनेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आज तक हमारे वार्ड को उसमें समावेश नहीं किया गया। बोलते लेवल नहीं मिल रहा है। ये जो अनदेखा काम जो किया जा रहा है, इसी के साथ साथ गौतम कंपाउंड एक हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है। 200 से 250 कारखाने वहाँ पर है, 5 से 7 हज़ार मजदूर वहाँ काम करते हैं और उसी से लगा हुआ कॉरपोरेशन की मराठी और तेलुगु स्कूल है। उस रास्ता भी आप गए होंगे तो आपने वहाँ देखा है कि रास्ते की क्या हालत है। आज पिछले 20 सालों से वहाँ पर रास्ता नहीं बना, गटरें नहीं है, रोड पर पानी जाता है। बारिश में बच्चे गटर में गिर जाते हैं, बुजुर्ग महिला जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको तकलीफ़ है। और कारखाने के जितने मालिक है हर साल टैक्स पे करते हैं। 40 से 50 लाख रुपया सिर्फ गौतम कंपाउंड से हर साल में टैक्स कॉरपोरेशन को मिलता है। जैसे कि आपने कहा दीना भाई 20 से 25 साल की वो समस्या है, तो 20 से 25 साल देखा जाए तो आप दूसरी बार के नगर सेवक है, तो आपने इस पर अभी तक की आवाज़ें क्यों नहीं उठाई? देखिए, ऐसा है कि ये इस बार 2017 का जो चुनाव हुआ है उस वक्त वो वार्ड मेरे वार्ड में समाविष्ट हुआ है। इससे पहले नई बस्ती जो इस इलाका था इस तरफ का नेहरू नगर का, उस एरिया का मैं नगर सेवक था। मेरे पास कई बार व्यापारियों ने मीटिंग लिया, मोती कारखाने वाले हैं, लूम कारखाने वाले, और आज भी उनका फ़ोन आया था कि जो हम लोगों के यहाँ रास्ता गटर नहीं है। पिछले 2 सालों से हम लोग मांग कर रहे हैं, जब से हमने जीता हमको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आज डामर रोड कॉरपोरेशन ने पास किया है 700 मीटर लगभग हम लोगों को, लेकिन मेरी कमिश्नर साहब से अपील ये है कि कंपाउंड का आप विजिट करिए और जितने रास्ते टूटे हैं सब बनाइए और गटर बनाइए, ताकि जहाँ से हमको टैक्स मिलता है हमको पब्लिक को सुविधा देना चाहिए। लेकिन नगर पालिका तो कहती है कि हमारे पास आर्थिक फंड की कमी है। देखिए, नगर पालिका अगर ये कहती है तो झूठ कहती है। लोग टैक्स भर रहे हैं, टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? मैं मेरे गौतम कंपाउंड की ही बात करता हूँ। जब 200 कारखाने हर साल का टैक्स पे करते हैं तो उनको टैक्स के बदले सुविधा मिलना चाहिए। 20 सालों से उनको सुविधा नहीं मिली। 20 साल से हर साल का टैक्स उनका क्लियर है। उनकी पावती आप चेक कर लो। कॉरपोरेशन भेदभाव करती है, टैक्स लेती है और गलत ठेकेदारों को नाजायज़ तरीके का बिल निकाल के दे देती है। जहाँ काम करना काम होता नहीं है। IAS ऑफिसर हमारे यहाँ जब भी आते हैं शहर का काम रुक जाता है, इस बोलकर कि हम भ्रष्टाचार रोक रहे हैं। अरे आप भ्रष्टाचार रोकिए, काम मत रोकिए ना। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ काम करिए। जो टैक्स पे कर रहा है उसके इलाके में तो काम करिए, और जो टैक्स नहीं देता वहाँ आप मत करिए। लेकिन ये रोना हम पिछले 4 सालों से सुन रहे हैं, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर है। गौतम कंपाउंड के व्यापारियों ने मुझको बुलाया था और आज हम लोगों ने मिलकर ये फैसला किया है कि ये चालू काम में अगर गौतम कंपाउंड के रास्ते, गटर और हमारे वार्ड नंबर 15 के गटर और रास्तों का काम नहीं होगा
तो इस साल मार्च में हम टैक्स नहीं भरेंगे, चाहे उसके लिए हमको रास्ते पे उतरना पड़े, चाहे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े। देखा जाए टैक्स पब्लिक की सुविधा के लिए कॉरपोरेशन को दिया जाता है। आज वहाँ पर लाइट नहीं है, गटरें टूटी है, रात में कारीगर को मार के चोर लोग पैसा छीन लेते, कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है, तो टैक्स किस चीज़ का ले रही है कॉरपोरेशन? लेकिन देखा जाए तो आपके पैनल के नगर सेवक मदन बुआ जी, जो कि पिछले कई वर्षों से नगर सेवक के चुनाव जीत के आ रहे हैं, वरिष्ठ भी जाने जाते हैं, कई बड़े पद पर उन्होंने कार्य भी किया है, तो क्या कहेंगे कि मतलब एक आपके संघीय नगर सेवक और इस तरह का मतलब अनदेखा, नगर सेवकों की भी अनदेखा हम कह सकते हैं? देखिए, ऐसा उनका अनदेखा नहीं है, वो वरिष्ठ सीनियर नगर सेवक, उन्होंने हमेशा मांग किया है, लेकिन कॉरपोरेशन की ढिलाई है ना। नगर सेवक पूरी कोशिश करता है कि हमारे इलाके में काम हो, लेकिन प्रशासन काम नहीं करता है। एक ही रोना गाता है, हमारे पास टैक्स नहीं है। आप देखिए, पिछले नवंबर से अभी तक लॉकडाउन के बावजूद भी करोड़ों रुपया कॉरपोरेशन को गया, लेकिन जहाँ से सुविधा मिल रही है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ तो काम होना चाहिए। लेकिन ये रोना हम 4 साल से सुन रहे हैं। 4 सालों में हमने 10 लाख रुपया भी अपने वार्ड में काम नहीं कराया, हम पब्लिक को क्या जवाब दें? तो इसलिए हमने तय किया है कि अगर हमारा काम नहीं होगा या कमिश्नर साहब विजिट नहीं करेंगे तो हम कोई टैक्स देने वाले नहीं। उसके लिए हमको जो करना पड़े हम तैयार हैं। ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल सच की आवाज टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बेकर्स प्राइड द केक शॉप, जहां आप पा सकते हैं चीज एंड मूस केक्स, ब्रेड्स, कुकीज, मफिन्स, वेज नॉन वेज पास्ता, सैंडविचेस, बर्गर, पिज्जा एंड मच मोर। हम देते हैं ताजा और बेहतरीन चीजें और साथ ही होम डिलीवरी की सुविधाएं भी। एड्रेस शॉप नंबर G6 बागे यूसुफ रेसिडेंसी, चाविंदा, नाशिक हाईवे।